तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आने के लिए। देखिए, आज जो है हम आपको इसमें गुणांकन सिखाएंगे, गुणनफल। ठीक है, कि इसमें मतलब किस तरीके से इनका पदों में आपस में गुणा होता है। देखिए, जब हम प्लस कर रहे थे, योग कर रहे थे, जब इस कोमा का मतलब था इसकी जगह पर योग लगा देना, यानी जोड़ लगा देना। अब इसकी जगह पर इससे पहले जब लिखा था कोमा और आगे लिखा था घटाइए, तो हमने क्या करा था, इस कोमा को हटाकर घटा का चिन्ह लगा दिया था, ब्रैकेट लगाकर। अब देखिए इस वीडियो में क्या हो रहा है। इस वीडियो में ये कोमा हटाकर हम लगा देंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह। ठीक है, तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोल रखा है। जो आपको क्वेश्चन में बोल रखा हो आप उसे उठाइए और इसे क्लियर कर दीजिए। ठीक है, इससे पहले मैं आपको सिखाने से पहले एक छोटा सा बेसिक बताना चाहता हूं, जो कि अगर से आप लोगों को नहीं पता राशियां और राशि फल किस तरीके से ये बनाए जाते हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो में स्क्रॉल करके देख सकते हैं, आपको हमारी पिछली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए मैं आपको कुछ बेसिक समझा देता हूँ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं थोड़े हमें समझ में आने चाहिए। देखिए, जब माइनस माइनस की जब हम गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, और जब हम प्लस प्लस की गुणा करते हैं तो जब भी प्लस बन जाता है, और जब हम माइनस प्लस की गुणा करते हैं तो माइनस बनता है। जब हम प्लस माइनस की गुणा करते हैं तो भी माइनस बन जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि अब चाहे इसकी जगह पर चर हो या अचर हो, अगर चर अचर सिंगल है तो उनकी सिंगल मल्टीप्लाई हो जाती है। जब उन साथ में हो तो उनके ऊपर स्क्वायर लग जाता है। चलो देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है, और 4 पर ए लिखा है और ए पर स्क्वायर लिखा है। ठीक है, और खाली अगर से ए पे स्क्वायर है तो हम मल्टीप्लाई ए सिर्फ होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए पे 3। ठीक है, ऊपर वाले गुणा में जो है हमेशा जुड़ जाते हैं, और बाकी जो अगर भाग होती है तो उसमें घटा हो जाता है। तो ये था बेसिक। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अब हम समझते हैं सवाल। अब आपके बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 4 लिखा है तो इक्वल टू 4, ये हटाइए कोमा, इसके बाद लगाइए मल्टीप्लाई का चिन्ह 7। ठीक है, 7 लगाइए और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए और पी लगा दीजिए। चाहे आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, मगर इनके आपस में मल्टीप्लाई रहती है। 4 सत्ते हो गया 28, 28 पी अगर एक बार है, इस पे तो है नहीं। ठीक है, एक बार है तो आप 28 पी लगा देंगे, यही आपका आंसर है। ऐसे ही ये रहा। देखिए प्लस माइनस का पहले मैंने जो आपको यहाँ एक बताया बनाकर, तो वो ही यहाँ पर है। तो देखिए माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 पी मल्टीप्लाई, कोमा की जगह मल्टीप्लाई 7 पी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 4 सत्ते 28 इक्वल टू 28। ठीक है, और 7, ये पी और पी दो बार है इधर भी और इधर भी, तो हम इस पे स्क्वायर लगा देंगे। और एक खास बात और, चिन्ह किसका बड़ा है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह लग जाता है। ठीक है, तो अब ये इक्वल हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें एक काम और भी होता है, प्लस माइनस माइनस भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा इधर देखिए कुछ है लिखा हुआ, नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 माइनस पी गुणा, अब इनके आगे कुछ नहीं है तो इनके आगे एक ही है। ठीक है, P और Q, तो क्या आएगा, 4 एकम 4, तो हमने लिख दिया 4, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक P और एक P, 2 P हो गए। तो P पे हमने स्क्वायर लगा दिया, और Q है एक बार तो हमने एक लगा दिया। ठीक है, और अगर ये माइनस है और इधर प्लस है तो चिन्ह माइनस का बड़ा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि 4 पी गुणा, इस पे क्यू है आई थिंक,
माइनस 3p। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, 4 पिया 12 माइनस, ठीक है, और P3 और इधर P4, तो हम यहां लिख देंगे P4, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अगर ये आपको हमारे सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से इसे कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आप जब तक इन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों, करते हैं अगला सवाल। देखिए अगले सवाल में जो इसका 8.2 लग चुका है हमारा 8th क्लास का मैथ, ठीक है। तो इसमें ना हमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्न एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें ये बता रखा है कि आपको एक आयत लेनी है, तो सबसे पहले हम एक आयत ले लेते हैं। देखिए ये रही एक आयत, ठीक है, और इसमें बोला गया है आपको एक साइड P की लेनी है और आपको एक साइड जो है वो Q की लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक साइड P की ले लेते हैं और एक साइड Q की ले लेते हैं, यानी चौड़ाई वाला हिस्सा या चाहो इसे Q का ले, P का ले लो, इसे Q का ले लो, ठीक है। और इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, आयत का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, मुझे पता है, अगर नहीं पता तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो एक को लाइन को हमने देना है P और एक को लाइन को देना है हमने Q। तो ये आप लंबाई मान लो, इसे आप चौड़ाई मान लो, ठीक है। इसे लंबाई मान लो, इसे चौड़ाई मान लो। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे सामने लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की जगह है हमारा कितना, 10m गुणा 5n, ठीक है, इक्वल टू 10 पंजे 50 m और n, 50 m और n, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इसकी लंबाई है और लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल है, क्योंकि हमें ज्ञात करना था क्षेत्रफल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल, ठीक है। या यहाँ लिख लो, ऐसे लिख लो 10m और यहाँ लिख लो 5n, ठीक है, 10 पंजे 50, क्षेत्रफल इक्वल टू 50mn, ठीक है। अगला देखते हैं, ये 20 लिखा हुआ। अगला आप देखिए, मतलब ये तो सिर्फ एक डायग्राम अपने दिमाग में बना लो, जब आप क्वेश्चन पेपर एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट बैठ के करेंगे, ठीक है। कैसे, मान लीजिए ये 20 लिखा है, ये 5 लिखा है, 20 पंजे 100, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लिया 100, और या अगर से आप ऐसे ना कर पाए तो ऐसे कर लेना कि 5 दूनी 10, 0 का 0, ठीक है। और इधर है x पे स्क्वायर, तो लगाओ x पे स्क्वायर और यहाँ लिख लो क्षेत्रफल, ठीक है। और y है इसके बाद, तो y लगा लो, y पे स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरा ये वाला हल हो गया, पहला ये वाला हल हो गया, ठीक है। ये वाला करते हैं, 4 तिया 12 और 12, एक एक्स ये रहा, 2 एक्स ये रहे, 3 एक्स हो चुके हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 12x पे क्यूब, ठीक है। अगला देखेंगे 3 चौक 12, तो आप लिख लो 12 या 4 तिया 12 m और n पे m तो है ही नहीं, n पे स्क्वायर लगा लो, ठीक है, और p लिख लो, क्योंकि इधर 2 है इधर भी 2 है, ठीक है, तीनों अलग अलग है ये सारे, और n 2 बार है, एक बार m है एक बार p है, इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। और अगर से ये आगे पीछे कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, यहाँ n पे स्क्वायर कर लो और फिर m कर दो फिर p कर दो, ऐसे भी कर दोगे तो ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अगर ये आपको हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप इन्हें शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।